जैसे कि सर हम लोग बात करते हैं इस समय छात्रों के लिए, जिस तरह जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहा है, आगामी सत्र में क्या रहेगा? जिस तरह कहीं ना कहीं छात्रों को बाहर जाना पड़ता था अन्य कोर्सेज करने के लिए, तो इस साल और आगामी अब किस तरह की तैयारी आपके द्वारा किया जा रहा है सर? बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपने जानकारी होगी कि इस सत्र में हमने बहुत सारे नए कोर्स प्रारंभ किए हैं। जैसे BA LLB 5 ईयर, सामान्य रूप से ये कोर्स बहुत दूर दूर के विश्वविद्यालयों में है। हमने जो है BCA AI में स्टार्ट किया है, हमने जो है BLEAP शुरू किया है। इस प्रकार के कुछ कोर्स इस वर्ष में हमने प्रारंभ किए हैं। अगले वर्ष जैसे कि संसाधन धीरे धीरे हमारे विश्वविद्यालय में विकसित हो रहा है और यहाँ लोगों का सहयोग, सरकार की तरफ से भी सहयोग सब प्रकार का है, तो अगले वर्ष हम अपने संसाधनों के दृष्टिकोण से रखते हुए 2-3 कोर्स और भी प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं। इसमें हम चाह रहे हैं कि LLB कई जगहों पर LLM का कोर्स हो जाए। हम देखते हैं कि MA एजुकेशन की बड़ी डिमांड है, तो MA एजुकेशन का स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार से 2-3 कोर्स हम और प्रारंभ करेंगे जिसकी कि एक समाज में ज़्यादा डिमांड है, जिससे कि छात्र बाहर दूर न जाकर हमारे ही पास रहें, बलिया के लोगों को जो है यहीं पर सुविधाएं मिल सकें। तो अगले वर्ष की ये हमारी योजनाएं हैं। सर जिस तरह बात की जाए चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का एक अलग पहचान उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है, ताकि सबसे बड़ा इसका स्नेह कैसे जाता है, आखिर कैसे आप दिन रात इसको मेहनत करके इतनी आगे। लेकिन सर एक चीज़ ये भी आपसे बात करूँगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसे ये बड़ी खुशी होती है यहाँ तो कि वैसे तो शहर से और किनारे एकदम है, सुरहाताल के निकट अवस्थित है, ये सारी बातें हैं। लेकिन हमने ये फील किया कि यहाँ जो है हमारे कैंपस के अंदर पुलिस चौकी भी है और सुरक्षा की जहाँ तक बात रही, पिछले मैं 1.5 वर्ष से यहाँ हूँ, तो कोई ऐसी विकट या कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि जिससे कि वो समाज में खराब मैसेज जाए। तो यहाँ के छात्र और छात्राएं बड़े अनुशासित तरीके से यहाँ आते हैं और वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। साथ में हमारी पुलिस चौकी होने के नाते एक मन के अंदर भय भी रहता है कि यहाँ पर ये बातें हैं। दूसरी तरफ आपने पूछा कि कैसे ये ज़्यादा उभरता हुआ है, तो वास्तव में कोई व्यक्ति के कारण से ही सारा काम नहीं होता है। लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसमें भी सहयोग में सरकार और समाज का। तो मैं अपने को खुद खुशनसीब मानता हूँ कि सरकार और समाज दोनों जो है एक प्रकार से सहयोगी भाव से विश्वविद्यालय को अच्छी निगाह से और अच्छे तरीके से मदद कर रही है और हम धीरे धीरे उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण से इस विश्वविद्यालय की एक छवि बन रही है। नहीं सर, बात करें कि जिस तरह जो जननायक से कई विद्यालय संबंध में चल रहे हैं, वहाँ पे बिना मानक के विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अभी आपके संज्ञान में भी कुछ विद्यालय ऐसे आए थे। देखिए क्या है कि क्या आगे कार्रवाई, देखिए ऐसा है कि जब हम लोग को कोई जानकारी होती है, हम लोग सामान्य रूप से अब तो ये बड़ी आपको जो बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तो सारी चीज़ें जो है समर्थ वोटर से होने जा रही हैं। आप कोई भी लड़का और कोई भी छात्र अब जो है हमारे ही संज्ञान में नहीं है, वो पूरे देश के संज्ञान में है कि कौन रजिस्टर्ड है, किस कोर्स में है, क्या डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें। तो अब कितने टीचर्स हैं, सब कुछ अब समर्थ के ही थ्रू होने वाला है और हम लोग उसमें उस विधा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें ये है, तो धीरे धीरे पारदर्शिता आती जा रही है। अभी आप महसूस करते होंगे सरकार ने भी एक पत्र जारी किया कि नहीं, हम जो है वो उन छात्रवृत्ति तभी देंगे जब आपका अटेंडेंस जो है कंपल्सन होगा वो बायोमेट्रिक्स का, तो उसको लेकर भी थोड़ा बच्चे दुखी हैं। लेकिन अब ये सब इसीलिए प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्रों की संख्या रहे और मानक के अनुसार सब चीज़ें चले। हम लोग की जब जो जानकारी में आता है कि कहीं मानक का विरोध हो रहा है, तो हम लोग अपने जो विधिक तरीके से काम करना करते हैं और भरसक यही प्रयास करते हैं कि वो उन सब बातों के लिए जो कि ज़रूरत है वहाँ बेसिक, वो सब लेकर चलें और चलते भी हैं। सर जिस तरह बात की जाए, अभी BC अपार ID बन रही है, ऐसा नहीं समर्थ से अब उनके इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो रहे हैं। हाँ, यस, अब वो तो आपको कहीं बताते रहे हैं, उस नंबर से वो कहीं भी जैसे किसी कोने में रहेगा तो आइडेंटिफाइड हो जाएगा, आधार से लिंक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो बातें धीरे धीरे यहाँ और अपार ID ABC में तो हम बहुत अच्छा करते हैं। हमारे पास 80,000 बच्चे, 76 से 77,000 बच्चे हमारे ऑलरेडी ABC में रजिस्टर्ड हैं, तो हम उनके पास अपार ID है और ABC ID उनको मिली हुई है। और दीपावली को लेकर क्या इस त्योहारों, जिस तरह दीपावली, छठ, धनतेरस, विश्वविद्यालय पूरे परिवासियों और अपने छात्रों तक क्या संदेश रहेगा सर? देखिए क्या है, त्यौहार जो है वास्तव में एक मन के अंदर ऊर्जा और उल्लास भरता है। हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में
ये मौसम भी ऐसा खुश मिजाज का होता है। ये बरसात पूरी हो चुकी होती है, हमारे खेत में जो है फसलें तैयार हो चुकी होती हैं, अब हम जो है उसकी कटाई और उसमें तैयारी करते हैं। तो सारे त्यौहार हमारे किसी न किसी कह सकते हैं कि कारणवश बने। जैसे दीपावली में क्या, दीपावली से पहले घर को पूरा साफ़ सुथरा करना है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि घर की सफाई हो जाएगी और फिर हमारे पास अब आने वाला धन्य धान्य है, यानी हमारा अनाज आने वाला है, हमारे किसानों का अनाज उसमें आएंगे, उसको व्यवस्थित रखने का उपाय होता है। और ये मौसम इतना अच्छा होता है इस समय का कि अभी फसलें तैयार हो रही हैं, तो उधर भी उल्लास, खेतों में भी उल्लास दिखता है और घरों में भी उल्लास दिखता है। अब लगता है कि हमको कुछ मिलने वाला है, तो उसकी खुशी में ये सब त्यौहार बने। तो मैं तो बलियावासी क्या पूरे देश के वासियों से मैं ये निवेदन प्रार्थना भी करता हूँ कि इस उल्लास को खूब आनंद से जिए। और बलिया के विशेष रूप से, क्योंकि बलिया विश्वविद्यालय में मुझे ये काम मिला हुआ है, तो मैं बलिया के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना कर को जो है संपन्न बनाएं। और दीपावली जैसा पर्व है, महालक्ष्मी का पर्व है, सब धन्य धान्य से समृद्धि से परिपूर्ण हो, ये समाज खूब सुंदर चले, आपस में मिलजुल कर समरसता का, त्यौहार हमेशा समरसता का मामला होता है। हम मिलकर त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार कहीं एक व्यक्ति का नहीं होता है, त्यौहार हमेशा समाज का काम है। तो इस समाज के काम के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए और त्यौहार का उद्देश्य ही है कि हम सामाजिकता पैदा करते हैं। ये सारी बातें, इसलिए हम सामाजिक होकर सबके सुख दुख में सहयोगी बनकर और त्यौहार को खूब अच्छे से मनाएं, सब आनंद से रहें। यही माता भगवती से प्रार्थना है और महालक्ष्मी जी से ही प्रार्थना है कि सबको धन्य दान से पूर्ण करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम सबको पुनः शुभ